हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 12 की पोम अ रोड साइड स्टैंड के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इस क्लास 12 के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सिटी फॉक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड और द पीपल हु रन इट। If at all they did, it was to complain. Which line brings this out and what was their complaint about? क्वेश्चन का मतलब है कि जो लोग ना रोड के साइड वाले स्टैंड से गुजरते हैं, मतलब जो लोग रोज सड़क के पास से गुजरते हैं ना, वो कभी ध्यान ही नहीं देते, और अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ कंप्लेन करते हैं। तो कौन सी लाइन ये बात बताती है हमें, आपको वो बताना है। तो आंसर है एट हैविंग द लैंडस्केप मरिड द आर्टलेस पेंट, सॉरी MARRIED लिखा है, आई नहीं होगा, सिर्फ इसमें MARRED होगा। The artless paint, according to city people, this roadside stand is not at all good as it blocks natural beauty of trees and mountain. तो वो जो लाइन है वो लाइन कौन सी है, at having the landscape muddied the artless paint। ठीक है। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं, दूसरा वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वो कंप्लेन करते हैं। क्यों? कि जो रोड साइड में जो स्टॉल होते हैं और जो रोड साइड के लोग जो मतलब सड़क से जो गुजरते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। वो कहते हैं अरे इनकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल ब्यूटी नहीं दिखाई दे रही है। और वो नेचुरल ब्यूटी क्या है, जैसे नेचुरल ब्यूटी हो गई ट्रीज हो गई, माउंटेन्स हो गया, तो ये नेचुरल ब्यूटी हमको दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि रोड साइड पे क्या लगा दिए गए हैं, स्टॉल लगा दिए। उन लोगों ने क्या करा है, नेचुरल ब्यूटी को ब्लॉक कर दिया है। तो वो ये लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। और जो वो लाइन है कि कौन सी लाइन है, वो है एट हैविंग से लेकर पेंट तक। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। प्ली मतलब होता है रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। तो क्वेश्चन का मतलब है रोड साइड स्टैंड जिसने लगा रखी होती है उसकी क्या रिक्वेस्ट होती है, यानी जो लोग रोड के किनारे पर स्टॉल लगाते हैं उनकी क्या प्रार्थना होती है, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, वो बताना है। आंसर है the plea of the folk who had put up the roadside stand was to call the passenger moving from that road and to request them to buy some fruits from him so that he could earn some money to run his family। उनकी ना छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो रोड साइड पे क्या लगाते हैं, स्टैंड लगाते हैं, उनकी सिर्फ एक छोटी सी क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। वो आने जाने वाले लोगों से क्या कहना चाहते हैं, वो आने जाने वाले पैसेंजर से सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि उनसे क्या करें, थोड़ा सा सामान खरीद ले। अगर वो थोड़ा सा सामान खरीद लेंगे तो क्या होगा, उनसे उनका अर्न होगा, मतलब उनको पैसे मिलेंगे। और जब वो पैसे मिलेंगे तो उससे उनका गुजर बसर हो जाएगा, वो अपने फैमिली को पाल सकेंगे। कौन? वो रोड साइड स्टैंड वाले। तो उनकी रिक्वेस्ट सिर्फ यही होती है कि उनके पास जो स्टॉल्स में जो फ्रूट्स लगे हैं, आप उनको क्या करें, सिर्फ खरीद ले, और खरीद लोगे तो आप पैसे दोगे, तो इससे वो क्या कर सकेंगे, उनको कुछ पैसे मिलेंगे और अपनी फैमिली को वो पाल सकेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा गया है द गवर्नमेंट एंड दी अदर सोशल सर्विस एजेंसीज appear to help the poor rural people but actually do them not good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show their double standard। जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है, या जो दूसरी सामाजिक सर्विस है यानी सोशल सर्विस है, वो ये वादा तो करती है कि गरीब लोगों की हेल्प करेगी, सोशल वर्क करेगी, लेकिन कुछ भी ऐसा करती नहीं है। तो हमें ये बताना है कि किस तरह से ये लोग डबल स्टैंडर्ड का काम करते हैं, मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है। तो आंसर है द पोइट सेज दैट गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज मेक बिग प्रॉमिस टू हेल्प रूरल पीपल but as soon as they come in power by winning election they forget all their promises and do not do any welfare of poor men। क्या है कि पोइट ये बोल रहे हैं कि सरकार और जो दूसरी सामाजिक सर्विसेज है, सामाजिक सर्विस मतलब सोशल सर्विस है, वो वादे तो बड़े बड़े करती है, बट जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाती है और उनके हाथों में सत्ता आ जाती है या पावर आ जाती है, तो वो अपने सारे वादे क्या करती है, भूल जाती है, और गरीब आदमी का कोई भी भलाई का काम वो करती ही नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है डबल स्टैंडर्ड का मतलब। ठीक है। तो ये था
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब क्या होता है? चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है बच्चे जैसी जिद करना। ठीक है, क्या होता है? बच्चे जैसी क्या करते हैं? जिद करना। तो क्वेश्चन का मतलब है बच्चे जैसी इच्छा रखना और वो पानी में चली जाए, वो जो उसकी वो जिद है उसका क्या फायदा है, क्यों नहीं है, मतलब फायदा क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। आंसर है roadside fruit seller childish longing is that he keeps on waiting for the customer. It is in a vain because no one stopped there to purchase fruits for him. जैसे बच्चे नासमझ करते हैं, नासमझी करते हैं, ठीक है, उसी तरह से रोड साइड पर जो स्टॉल लगाते हैं वो भी नासमझ कर रहे हैं। कैसे? रोज कस्टमर का वो इंतजार करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, ये सारी मेहनत उनकी पानी में फिर जाती है। कैसे? जब कोई भी उनसे कोई सामान खरीदता ही नहीं है, उनके फ्रूट्स खरीदता ही नहीं है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर कि वो बच्चे की तरह जिद करते हैं बट उनका पानी में कैसे फिर जाता है कि जब उनसे कोई सामान खरीदता ही नहीं है तो वो सारा का सारा क्या होता है? पानी में फिर जाता है, भले ही वो जिद करके वहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जो इस पोम का लास्ट क्वेश्चन है। विच लाइन टेल अस about the insufferable pain that the poet feels at the through of the plight of the ruler poor। क्या है इसका मतलब? किस लाइन में हमें ये पता चलता है कि जब पोइट इन गरीब लोगों की हालत देखता है तो जो पोइट है उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। आंसर है द पोइट इज वेरी काइंड एंड ही फील्स सैड ऑन सेइंग द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल। ही राइट्स समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर वेन। मतलब पोइट बहुत ही दयालु है, ठीक है, और वो उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। किसको? पोइट को। जब वो गांव वालों की लोगों की हालत बहुत बुरी कंडीशन में देखता है। और वो लाइन है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो लाइन क्या है? वो लाइन है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बी अवे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पोम के क्वेश्चन आंसर अ रोड साइड स्टैंड के। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। और जो साथ में बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो फिर थैंक यू।